हेलो माय डियर फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज हमने एक टॉपिक पढ़ा था शेषवावस्था। तो शेषवावस्था से रिलेटेड इम्पोर्टेंट जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं मैं आपके सामने लेके आई हूँ। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी शेषवावस्था की मुख्य विशेषता नहीं है? अधिगम की उच्च गति, जिज्ञासु स्वभाव, अनुकरण द्वारा सीखना और चिंतनशील प्रक्रिया। तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शंस गिवन है, आपको बताना है कौन सा राइट आंसर होगा। तो देखिए, मैंने आपको बताया था कि बच्चा जो इन्फेंट जब शैशवावस्था में होता है तो उसमें चिंतनशील प्रक्रिया नहीं होती है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। अनुकरण से भी सीखता है बच्चा, जिज्ञासु प्रवृत्ति भी होती है और अधिगम तेजी से भी होता है। बच्चे का विकास बहुत तेजी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, शैशवावस्था की विशेषता नहीं है। यहाँ पे भी विशेषता ही पूछी है। दो तरीके से पूछ सकता है आपसे, मुख्य विशेषता नहीं है और विशेषता नहीं है। तो शारीरिक विकास में तीव्रता, मानसिक क्रियाओं की तीव्रता, दूसरों पर निर्भरता और नैतिकता का होना। तो आप समझ गए होंगे, नैतिकता तो होती ही नहीं है शैशवावस्था में। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दूसरों पर निर्भरता होती है बच्चे में, मानसिक क्रियाओं की तीव्रता होती है और शारीरिक विकास में तीव्रता होती है। लेकिन ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो हमारा राइट आंसर होगा नैतिकता का होना। नेक्स्ट पे चलते हैं। 9 महीने के बाद जब बच्चे को माँ के गर्भ से पर्यावरण में डाला जाता है उस अवस्था को कहते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन के मैंने आपको मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, प्रसव पूर्व काल और शैशवावस्था और औपचारिक अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो आपको बताना है कि कौन सा आंसर राइट होगा। तो बच्चा जब जन्म लेता है, ये पूछा है कि जब बच्चे का जन्म होता है उस अवस्था से और 2 वर्ष या कौन सी अवस्था कहलाती है। तो शैशवावस्था हमारी कौन सी होती है? जन्म से 2 वर्ष की अवस्था। तो यहाँ से पूछा है गर्भ से पर्यावरण में डाला जाता है, मतलब जब बच्चे का जन्म होता है तो जन्म से कौन सी अवस्था होती है? शैशवावस्था। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शैशवावस्था किस आयु तक के बालकों का निर्धारण करती है? ऑप्शन गिवन है आपको 12 से 18 वर्ष, जन्म से 6 वर्ष, 6 से 12 वर्ष और इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, मैंने आपको बताया था शैशवावस्था को हमने दो भागों में बांटा था, एक शैशवावस्था और दूसरा पूर्व बाल्यावस्था। तो शैशवावस्था की एज मैंने आपको कितनी बताई थी? 0 से 2 वर्ष। तो इनमें से कोई नहीं हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जन्म से 2 वर्ष होती है शैशवावस्था की आयु। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे कुछ आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट्स दिए गए हैं। देखिए, यहाँ पे शैशवावस्था जन्म से 2 वर्ष की आयु तक होती है। शारीरिक, सामाजिक, भावात्मक और संज्ञानात्मक विकास के लिए एक महत्वपूर्ण आयु होती है। और यहाँ पे देखिए स्टेजेस दी गई हैं। यहाँ पे शैशवावस्था, प्रारंभिक बाल्यावस्था, मध्य बाल्यावस्था और किशोरावस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी तीव्र वृद्धि और विकास की अवस्था है? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा शैशवावस्था। शैशवावस्था में सबसे ज़्यादा तीव्र वृद्धि और विकास होता है। नेक्स्ट देखिए, नवजात शिशु शरीर में कितनी हड्डियाँ पाई जाती हैं? तो ये आपको सभी को पता है। नवजात शिशु के शरीर में कितनी हड्डियाँ पाई जाती हैं? 270। और एक वयस्क व्यक्ति में कितनी हड्डियाँ पाई जाती है ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है, ये किसने कहा? तो ये मैंने कुछ आपको इम्पोर्टेंट जो है थ्योरी, जो महत्वपूर्ण कथन दिए गए थे, जो मैंने आपको वीडियो में कराए भी थे, तो उसमें से ही है ये। तो आपको बताना है कि शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है, ये किसने कहा था? तो आपके सामने ऑप्शन गिवन है स्टैंग, वैलेंटाइन, गैसल और बिरजेस। तो बताइए कौन सा राइट आंसर होगा हमारा। तो यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, वैलेंटाइन। तो शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है, ये किसने कहा? वैलेंटाइन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, कथन दिए गए हैं आपको। निम्नांकित में से कौन सा कथन असत्य है, मतलब गलत आपको बताना है। तो शैशवावस्था में शिशु शरीर, बुद्धि और भाव में अपरिपक्व होता है। शैशवावस्था में बच्चा क्या होता है? शरीर, बुद्धि और भाव में अपरिपक्व। ऑप्शन नंबर बी है आपका, शैशवावस्था में सभी मूल प्रवृत्तियां विकसित हो जाती हैं। ऑप्शन नंबर सी गिवन है, शैशवावस्था में अनुकरण की क्रिया जल्दी जल्दी सीखने का प्रयास करता है। शैशवावस्था में बच्चा क्या करता है? अनुकरण द्वारा जल्दी जल्दी सीखने का प्रयास करता है।
और ऑप्शन डी गिवन है शिशु में अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति विद्यमान होती है। तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, शैशवावस्था में सभी मूल प्रवृत्तियां विकसित हो जाती हैं। शैशवावस्था में सभी मूल प्रवृत्तियां विकसित हो जाती हैं, ये बिल्कुल गलत है। शैशवावस्था में कुछ ही मूल प्रवृत्तियां विकसित होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। शैशवावस्था के संबंध में उचित नहीं है, तो यहाँ पे ऑप्शन गिवन है प्रिय लगने की अवस्था, टोली की आयु, पूर्व विद्यालय अवस्था, अतार्किक चिंतन की अवस्था। तो सही बिल्कुल ये ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। अतार्किक चिंतन करता है बच्चा, तार्किक चिंतन अभी विकसित नहीं हुआ है उसमें। पूर्व विद्यालय अवस्था बिल्कुल सही बात है, विद्यालय से पूर्व की अवस्था है। और प्रिय लगने की अवस्था बिल्कुल सही बात है। टोली और टोली की आयु कौन सी होती है हमारी, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और ये थ्योरी आपने पढ़ी है या नहीं ये भी बताना है। अगर आपको बाल्यावस्था, किशोरावस्था और सभी थ्योरी पढ़नी है तो आप मुझे कमेंट ज़रूर करें, मैं आपको ये थ्योरीज भी करा दूंगी। तो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, टोली की आयु। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। शैशवावस्था में बालक में कौन सी विशेषताएं पाई जाती हैं? शैशवावस्था में बालक में कौन सी विशेषताएं पाई जाती है ये बताना है आपको। तो देखिए यहाँ पे अनुकरण करना भी होता है, आश्रित भी होता है, मित्रता भी होती है। मतलब थोड़ा थोड़ा जो उसे जिसके पास जाना उसे अच्छा लगता है, जिनसे मिलना उन्हें अच्छा लगता है, वो उससे उसके पास जाके खुश हो जाते हैं बच्चे, आपने देखा होगा। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये सभी जो होती हैं विशेषताएं पाई जाती हैं शैशवावस्था में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कौन सा कथन शैशवावस्था के लिए नहीं है? मतलब आपको बताना है कि विशेषता नहीं है शैशवावस्था की। स्वार्थी व सब केंद्रित, बिल्कुल स्वार्थी और सब केंद्रित होता है। ये वाला ऑप्शन हमने अभी देखा है पीछे, ये भी होता है। संवेगों का प्रदर्शन, ये भी होता है। खेलों में रुचि नहीं, खेलों में रुचि बच्चा शैशवावस्था में नहीं लेता है। जब वे बाल्यावस्था में पहुंचता है तब उसकी खेलों में रुचि बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जो आपका 13 है। देखिए शिशु कल्पना का नायक है, अतः उसका भली प्रकार निर्देशक अपेक्षित है। तो ये जो परिभाषा है ये किसने दी शिशु के लिए? तो ये जो आपकी परिभाषा दी है ये दी है आपकी रोस ने। रोस ने बोला है कि शिशु कल्पना का नायक होता है और उसका भली प्रकार निर्देशक अपेक्षित है। और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये आज का लास्ट क्वेश्चन भी होगा। जन्म के समय शिशु में कौन सा संवेग होता है? तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, घुमा के पूछता है आपसे। उत्तेजना, क्रोध, प्रेम और भय। तो देखिए क्रोध, प्रेम और भय ये सभी आपके जो हैं संवेग ये बच्चे में बाद में आते हैं, लेकिन जन्म के समय बच्चा कौन सा संवेग लेके पैदा होता है? वो होता है आपको उत्तेजना। बच्चे में उत्तेजना जन्म के समय से ही होती है। तो ये थे आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस शैशवावस्था से संबंधित। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों तक फैलाइए ताकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख सकें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।